हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्रैवल एक्सपेंसेस बिल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट इस बिल प्रोसेसिंग में। इसमें हम नीचे देखेंगे WDC बिल्स लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे, फिर वहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे। वहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे JK बैंक लिखा है, अकाउंट्स क्लासिफिकेशन लिखी है। आगे ये जो सिलेक्ट करनी है स्कीम, जो भी आपका DDO होगा, चाहे BDO होगा, CEO होगा, जो भी एजुकेशन जिस सेक्टर का भी है, उसका जो हेड होता है, मेन हेड जिससे सैलरी निकलती है, वो वाला हेड सिलेक्ट करना है। और उसका सब हेड होता है ये, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सपेंडिचर आता है। ये ऊपर जो 002 ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सिलेक्ट किया वहाँ से। ऐसे करके सिलेक्ट किया, ये ऐसे लोडिंग दिखाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा ऐसा इंटरफेस। और नीचे हमें जाना है पेमेंट इन फेवर ऑफ, किस एम्प्लॉय को डाल रहे हैं, या DDO जो ऑफिसर है उसको डालना है, या कोई थर्ड पार्टी है। वहाँ पे हम अक्सर एम्प्लॉय के जो फेवर में डालते हैं। इस एम्प्लॉय को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय को हमें डालना होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। आगे से इस एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे जो हमें मान लो 800 रुपये डालना है उसको, ट्रैवल एक्सपेंसेस, और जो उसका अमाउंट जाएगा वो नेट भी जाएगा 800 ही। वोचर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब जैसे हमने वोचर एक बना प्रिपेयर करके रखा होगा पहले, कि कैसे कब हमने कौन सा किराया दिया, किस ट्रैवलिंग में कितना किराया लगा, तो वो उस वोचर हिसाब के, मतलब तीन, मान लो 3 दे दिया। वो जिस दिन DDO जो होता है उसको पास करते हैं, वही डेट देना है आगे। और यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट नहीं करना है, नॉर्मल सेलेक्ट करना है। और ये हो गई बिल प्रिपेयर। फिर हमें जाना है, हमने एक एक्सेल शीट बनाया होगा, इसमें हमने पूरी डिटेल लिखी होगी कि किस एम्प्लॉय के फेवर में हमें जो ट्रैवल एक्सपेंसेस डालने हैं, और किस मंथ से किस मंथ तक, या इसमें 2-4 मंथ भी हो सकते हैं, ये एक ही मंथ का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2/21 लिखा है, यानी कि फरवरी 2021। इस हिसाब से हम ज़्यादा मंथ्स का भी डाल सकते हैं, ज़्यादा मंथ्स का भी ये शीट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय है, इसका नाम लिखा है, इसकी डेजिग्नेशन लिखी है, और इसका जो बेसिक पे है वो भी लिखा है। फिर कौन से स्टेशन में ये काम करता है वो भी यहाँ पे हमें लिखना है। और हमें वो डेट लिखना है कि जिस डेट पे ये इस स्टेशन से जैसे कि इसका आगे लिखा है CEO ABC, मतलब ये अपने सब ऑफिस से CEO ऑफिस तक गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक किस डेट पे ये गया और कितने बजे गया, आगे लिखा है 7 बजे ये गया है। फिर रिटर्न कब भी आया, रिटर्न बैक टू हेडक्वार्टर, वो भी सामने हमें डालना है, टाइम और डेट, उसी डेट पे ये वापस आया। और कितने किलोमीटर निकाले वो भी इसमें जो आगे लिखा है 25 + 25, यानी कि यहाँ से 25 किलोमीटर, और वहाँ वापसी पे भी 25 किलोमीटर। और आगे हमने लिखा है रेट, जो किराया है वो किराया कितना, मतलब क्या रेट है किराया का। वन साइड है 50, हमें 50 लिखना है रेट, और ये डबल साइड का हो गया यहाँ पे 100। हिसाब से यानी कि नंबर ऑफ डेज आगे 1 लिखा है, और ये जो पूरा किराया बन गया वो बनाया 100 रुपये। 100 रुपये यहाँ से, 100 रुपये वहाँ से, टोटल अमाउंट ये बन गया 200 रुपये। और इसी के हिसाब से हमने दूसरा डेट डाला, फिर तीसरा डेट डाला, फिर चौथा डेट डाला। हालांकि 4 अलग अलग डेट्स पे ये गया है इस ऑफिस में। और अलग अलग ऑफिस में भी, मतलब कभी ये श्रीनगर गया होगा, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मेन सिटी में गया होगा, हालांकि डायरेक्टर ऑफिस में गया होगा, वहाँ की रेट अलग होगी। तो उस हिसाब से, किराया के हिसाब से, हमने जो पूरा इसमें देखा है, 4 दिन ये 4 बार गया है, 4 बार के 200-200 रुपये किराया बनता है। उसके हिसाब से हमने नीचे जो पूरा जो टोटल बना है वो बना है 800 रुपये।
इसी शीट पे आगे क्या होता है, इस शीट पे आगे सिग्नेचर लिखा है, इस एम्प्लॉय का सिग्नेचर कराना है। फिर इसी शीट को नीचे डीडीओ सिग्नेचर करता है। फिर ये एक शीट प्रिपेयर होता है, इसको पीडीएफ फाइल बना के पहले से ही प्रिपेयर करना है। और जिस तरह हमने बिल बनाई उस बिल के उधर ये अपलोड करना है। यहाँ पे हमने ये जो है नीचे चूज़ फाइल करना है और फिर इसी फाइल को वहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल किया, फिर यहाँ पे सेव किया, सेव के बाद आगे ऑप्शन आएगा सेंड टू चेकर। सेंड टू चेकर में गए, वहाँ से वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे जो रिपोर्ट्स में जाना है, चेकर में रिपोर्ट्स में जाना है, वहाँ पे नीचे जो हमें जैसे जो ये बिल बनाई WDC रिपोर्ट्स पे जाना है, वहाँ से ये प्रिंट निकालना है।